नमस्ते बच्चों। आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम अर्थात सबके नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, हम, उसका। हम सब इन्हीं शब्दों से परिचित हैं और हम यह भी जानते हैं कि जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हम किसी न किसी के नाम की जगह प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। माताजी खाना बना रही हैं। उन्हें खाना बनाकर दफ्तर जाना है। माताजी के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? उन्हें। बालक बैठा है, वह गिटार बजा रहा है। बालक के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वह लड़का बेंच पर बैठा है, उसे किताब पढ़ने में आनंद आ रहा है। किसे किताब पढ़ने में आनंद आ रहा है? लड़के को। तो हमने उसे के स्थान पर क्या प्रयोग किया? लड़का। घर में मेहमान आए हैं, वे मिठाई खा रहे हैं। मेहमान के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वे। यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं कि एक त्योहार मनाया जा रहा है और त्योहार में हमें बच्चे और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वे। अब हमें यह समझ में आया कि जो भी यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं, जैसे बालक, माताजी, लड़का, मेहमान, लोग, उन सब के स्थान पर हमने कौन से शब्द प्रयोग किए? उन्हें, वह, उसे, वे। तो हमने ये जाना कि जहाँ पर भी संज्ञा शब्द होते हैं और संज्ञा शब्द के स्थान पर हम जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्व का अर्थ है सबका और संज्ञा का अर्थ है नाम। ये हम जानते हैं कि जब भी हम संज्ञा की बात करते हैं, किसी भी चीज का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और सर्व मतलब सबका। यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम का अर्थ सबका नाम। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है और उसमें राजन के नाम का बार बार प्रयोग हुआ है। अब हमें इस पढ़कर देखते हैं और अगर हमें यह प्रतीत होता है कि यह कुछ अटपटा लग रहा है तो हम इसे फिर सर्वनाम शब्दों के साथ पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। राजन एक लड़का है। राजन को पढ़ाई लिखाई करना पसंद है। राजन का मन खेल कूद में खूब लगता है। राजन अपने माता पिता की भी मदद करता है। राजन अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करता है। इसीलिए राजन के दादा दादी राजन को बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, हमने जाना कि यहाँ पर राजन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम भाषा बोलते हैं तो इस प्रकार हम इन्हें प्रयोग नहीं करते हैं। किस प्रकार करते हैं, देखते हैं। राजन एक लड़का है। उसे पढ़ाई लिखाई करना पसंद है। उसका मन खेल कूद में खूब लगता है। वह अपने माता पिता की भी मदद करता है। वह अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करता है। इसलिए उसके दादा दादी उसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर हमने राजन के स्थान पर उसे, उसका, वह, उसके शब्दों का प्रयोग किया। इसी प्रकार हमें यह समझ में आया कि जब हम संज्ञा शब्द के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तुम, उसका, मेरा, अपना, तू, तुम्हारा, उन्होंने, मेरे, हम, आपका, कौन, किनका, इन्हें, इनका, तुम्हें, यह, वह, आपको, वे, आपने। यहाँ पर कुछ ही सर्वनाम शब्द दिए गए हैं ताकि आप सर्वनाम शब्दों से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के एकवचन और बहुवचन रूप होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन रूप होते हैं।
संज्ञा शब्दों के एक वचन बहुवचन रूप किस प्रकार होते हैं? जैसे लड़का, लड़के, कुर्सी, कुर्सियां। अब हम यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप। जैसे मैं, हम, तू, तुम सब, आप, यह, ये, वह, वे, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मैंने, हमने, किसे, किन्हें, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, उसका, उनका, इसका, इनका, उसने, उन्होंने, उस पर, उन पर। अब हमें यह समझ में आया कि जब हमें एक वचन रूप में प्रयोग करना है तो कौन से शब्दों को करना है, और जब हमें बहुवचन रूप, बहुवचन का अर्थ होता है जब एक से अधिक कोई भी चीज होती है उसको हम बहुवचन कहते हैं, तो हमें कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। सर्वनाम शब्दों के रूप, अर्थात सर्वनाम शब्दों के रूप किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले वाले होते हैं बोलने वाले के लिए। जिस प्रकार मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करूंगी? मैं, मेरा, मुझको। और अगर मुझसे अधिक लोग हैं तो वे बोलेंगे हम, हमारा, हमें। जैसे यहाँ पर ये बालक पढ़ रहा है तो इस बालक के लिए हम क्या कहेंगे? मैं पढ़ रहा हूँ। सुनने वाले के लिए, जिस प्रकार आप सुन रहे हैं, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, तुझे, तुम्हें आदि। अर्थात हम जब दूसरे से बात करते हैं और सामने वाले के लिए, दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं और जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम सुनने वाला, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें बोलेंगे उसका, वे, वह, उनका, उन्हें आदि। आइए देखें हमने क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। यह हमें समझ में आया कि जब भी हम संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों को प्रयोग करेंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का अर्थ होगा सबका नाम, अर्थात सबके नाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करेंगे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक वचन एवं बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है। बोलने वाले के लिए मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुनने वाले के लिए तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य के लिए उसका, वे, वह, उनका, उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।